अप्रैल के महीने की 15 तारीख को ये घटना यूपी पुलिस की नाकामियों पर संदेह खड़ा करती है। इस दिन एक ऐसा वाकया हुआ जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इस दिन जुर्म के सरगना और भारत की राजनीति के एक पुराना चेहरा अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया। जुर्म से अतीक अहमद का रिश्ता बेहद पुराना और मजबूत था। शायद इसलिए लोग देश भर में उसकी हत्या पर जश्न मना रहे हैं। अतीक अहमद ने सालों तक प्रयागराज पर अपना दबदबा बनाकर रखा है। उसके आतंक का अंदाजा उसके खिलाफ लगे उन 160 से भी ज्यादा आपराधिक मामलों से लगाया जा सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद एक कुख्यात माफिया था और समाज के लिए किसी खतरे से कम नहीं था। अपने आखिरी दिनों में उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयब, आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से अपने जुड़े होने की बात भी पुलिस के सामने कबूल की थी। इसलिए लोग उसकी मौत पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर 15 अप्रैल के दिन हुआ क्या था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का नाम उससे जोड़ा जा रहा था और गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक को सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया जाता है। 13 अप्रैल 2023 को पेशी के लिए आए अतीक अहमद को झांसी में उसके बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिलती है। फिर 15 अप्रैल को प्रयागराज अदालत ने अनिवार्य चिकित्सा जांच के आदेश दिए, जिसके बाद अतीक को जांच के लिए ले जाया गया। जांच के लिए ले जाते समय ही अस्पताल के ठीक बाहर ही, जी हां, ठीक बाहर ही अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 आरोपी मीडिया कर्मियों का भेष बदलकर घुसे थे और अतीक और अशरफ के सिर में लगातार गोलियां मारने लगे, जिससे वो दोनों ही तड़प तड़प कर वहीं मर गए। सूत्रों के हिसाब से तीनों शूटरों की पहचान लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह पाल के रूप में हुई है। अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी करने के बाद तीनों आरोपी जय श्री राम के नारे लगाने लगे और वहीं खड़ी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मगर बहुत ताज्जुब की बात है कि इतनी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बाद भी आखिर वो तीनों आरोपी घुसे तो घुसे कैसे? इन आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और पुलिस वहां खड़ी हुई देखती रही और लोग तारीफ कर रहे हैं प्रशासन की, पुलिस की, सरकार की, जो इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी एक मुलजिम को सही सलामत नहीं रख पाई। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई है कि हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि अगर सुरक्षा का मामला है तो वो जेल आकर भी मेडिकल जांच कर सकते हैं, तो फिर इन दोनों दोषियों को अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत पड़ी? अतीक को यह भी डर था कि जब उसे प्रयागराज कोर्ट लाया जाएगा तो यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, इसलिए उसने पुलिस सुरक्षा की मांग भी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। अजब की बात तो यह है कि पूरा मंजर लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा था। ये खौफनाक नज़ारा देखकर बहुत लोगों के दिल दहल गए, तो दूसरी ओर बहुत लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। जिन्होंने खुशी जाहिर की है वो शायद ये भूल गए हैं कि अतीक पुलिस एनकाउंटर में नहीं मारा गया और ना ही कोर्ट ने उसे सजा सुनाई थी, कि बल्कि पुलिस की मौजूदगी के दौरान 3 आरोपियों द्वारा उसे बेरहमी से मारा गया, जिनका इस केस से कोई भी संबंध नहीं था। जी हाँ, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। अतीक और अशरफ को कोर्ट ने मौत की सजा नहीं सुनाई थी। ये तो कुछ चुनिंदा अराजकता और कट्टरता फैलाने वालों का काम था। अतीक अहमद की हत्या पर यह भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, मगर शायद अच्छा तब होता जब सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई होती। अच्छा तब होता जब कानून प्रणाली को देखते हुए ये हुआ होता, न कि बंदूक के बल पर इंसाफ मिल जाता। इससे पहले अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी सरकारी महकमों में नेताओं ने पुलिस और एसटीएफ को बधाई दी, मगर ये शायद किसी को याद ही नहीं रहा कि असद की कोर्ट में पेशी भी नहीं हुई थी, यानी कि कोर्ट में अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ था, मगर आनन फानन में उसका एनकाउंटर कर दिया गया और इस पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने एसटीएफ की तारीफों के पुल भी बांध दिए। पर बड़ा सवाल यह है कि झांसी से प्रयागराज लाते वक्त अगर असद भागने की कोशिश कर ही रहा था तो उसे रोकने के लिए उसके हाथ और पैर पर गोली क्यों नहीं मारी गई? भारतीय कानून में भी एनकाउंटर को अवैध ठहराया गया है, तो फिर सरकार द्वारा इसकी प्रशंसा करना क्या ये नहीं बताता कि सरकार और लोगों को भारत की न्याय प्रणाली पर भरोसा ही नहीं रहा है? न्याय लेने के चक्कर में किसी के भी द्वारा दोषी को गोली मार देना
पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाता है। बंदूक के बल पर ही अगर न्याय लेना हो तो पुलिस और प्रशासन की क्या जरूरत, न्याय प्रणाली की क्या जरूरत। इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी तक तो ठीक था, मगर ये इंस्टेंट जस्टिस देश के लिए एक भयंकर रोग की तरह है। ऐसे बहुत सारे माफिया बाहुबली हुए जिन्हें कोर्ट ने सजा दी और उन्होंने अपनी सजा भी पूरी काटी। उदाहरण के तौर पर आनंद मोहन और पप्पू यादव का नाम ही ले लीजिए। इन मामलों में न्याय प्रणाली ने कड़े फैसले लेकर इन बाहुबलियों को सलाखों के पीछे भेजा। इसलिए मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि न्याय प्रणाली के हिसाब से कोर्ट द्वारा फैसले सुनाने पर उचित सजा दी जाए, ना कि कोई भी बेगाना आकर बंदूक उठाए और इंसाफ की दुहाई देकर खौफनाक हिंसा को अंजाम दे। मैं हूं श्रेया चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज, खबर जो सच का आईना दिखाए।